फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहार। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी पंजाबी जुत्ती बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जुत्ती बनाना सिखाऊंगी कि ये जुत्ती कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जुत्ती बनाने में बहुत ही आसान है और इस जुत्ती में सुई से कहीं भी सिलाई नहीं होती है। ये जुत्ती हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर आकर इसका एंड होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाई गई है। इसे बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, एक तो मैंने ये थोड़ी सी मोटे वाली ऊन ली हुई है। आप इसे इस तरह से थोड़ी पतली ऊन में भी बना सकती हैं। अगर आप इस वाली ऊन से बनाएंगी तो आप यहाँ पर 28 फंदे डाल लीजिएगा और इस थोड़ी सी मोटे वाली ऊन से बनाएंगी तो आप यहाँ पर 26 फंदे डाल लीजिएगा। फंदे डालने के बाद आप इसमें 8 सिलाई बनाइएगा, सीधी साइड से भी उल्टी, उल्टी साइड से भी उल्टी। इस तरह से करते हुए 8 सिलाइयों में आपकी ये 4 लाइनें आ जाएंगी और 4 लाइनें बनने के बाद 9वीं सिलाई पर आपने देखिए कैसे करना है। जैसे कि मेरे ये 26 फंदे हैं तो 26 फंदे में से 2 फंदे हम बीच के निकालेंगे और आधे इधर, बाकी जो बचेंगे उसमें से और आधे इधर कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 26 में से 2 बीच में निकालेंगे तो 24 रह गए, 12 इधर हम बनाएंगे और 12 उसके इधर बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेंगे। देखिए 1 2 3, अब ये सिलाई हमने सीधी बनानी है। तो देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे घुमा लीजिएगा। ये जो 2 फंदे हमने बीच के रखे हैं, एक जाली इसके इस साइड बनेगी और एक जाली इसके इस साइड बनेगी। तो देखिए धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा और ये 2 फंदे आप सीधे बनाइए, 1 और ये 2। देखिए 2 फंदे के इधर जाली हो गई है। अब धागा आगे करके आगे जो हमारे 12 फंदे बचे इन्हें हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए एक जाली हमारी इधर आ गई है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11 और लास्ट का फंदा हमारा 12। उल्टी सिलाई फ्रेंड्स इसकी पूरी उल्टी बनेगी। तो धागा अपनी तरफ करके आप ये पूरी सिलाई उल्टी बना लीजिएगा। उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी बना के कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पर। देखिए जाली तो हमने यहीं पर डालनी है। अब हम इसके 13 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 और ये हमारा जाली से बना हुआ 13। अब देखिए 13 फंदे सीधे बनाने के बाद ये जो 2 फंदे हमने रखे हैं, एक जाली इसके इस साइड और एक जाली इस साइड। तो धागा आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब फिर से धागा आगे करेंगे और आगे के जो 13 फंदे हैं इन्हें हम सीधा बना लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पर। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने 2 बार इसमें जाली बनानी है। अब ही हमने इसमें 7 जालियां और बनानी है। अगर आप इस मोटी वाली ऊन से बना रही हैं और अगर इस पतली वाली ऊन से बना रही हैं तो आप 10 जाली तक इसमें बना सकती हैं, जिससे इसमें पंजे की लंबाई पूरी हो जाएगी। तो जाली हमने ऐसे ही बनानी है। जो हमारे जाली से फंदे बढ़ रहे हैं उन्हें हम सीधा बनाएंगे और ये जो 2 फंदे हैं इसके एक जाली यहाँ और एक यहाँ, इसी तरह से बनाते हुए अब इसमें मैं 7 जालियां और कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 9 जालियां बनाकर इसमें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। 9 जालियों से 18 फंदे बड़े हैं, 9 इस साइड के और 9 इस साइड के। 26 फंदे हमने यहाँ नीचे डाले थे। 9 और 9 18 फंदे बढ़ाने से 44 फंदे इस टाइप हमारे पास यहाँ हो गए हैं। और देखिए इस साइड हमारी अब ये सीधी साइड है, क्योंकि उल्टी साइड की सिलाई हमने पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। इस बार हम यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे, पूरी सिलाई को उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे। तो इस बार देखिए धागा अपनी तरफ करके आप ये एक सिलाई पहले पूरी उल्टी उल्टी बना लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई हमने उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम देखिए इस जूते का ये वाला जो पंजा है ये कंप्लीट करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। हमने 9 जालियां बनाई हैं तो 9 फंदे हम यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे
और 8 सिलाइयां हमने ये बनाई हुई हैं जिसमें हमारी 4 लाइनें आई हैं। तो टोटल फंदे हम इधर से अब 13 फंदे उठाएंगे। तो देखिए कैसे उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो 4 लाइनें हैं, 4 ही फंदे हम इन लाइनों में से उठाएंगे। तो देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा इसको ऐसा कर लीजिएगा और पहला फंदा जो हमने फंदे डाले हैं उसी में से, और अब देखिएगा ये दूसरा, आपने जितनी लाइन है उस ए लाइन में से एक फंदा उठा लीजिएगा, 2, और ये देखिएगा 3 और ये 4 फंदे हमने इन 4 लाइनों में से उठा लिए हैं। अब 9 फंदे हम इनमें से उठाएंगे। तो देखिए 1 2 3 और इस तरह से करते हुए देखिए 3 फंदे हमने उठा लिए हैं। अब ये जो फंदे हमारे हैं 4, और इसमें से आप डाल लीजिएगा 5 6 7, जितने ही आपको इसमें से ये फंदे दिख रहे हैं उसी में से उठा लेना है, और ये 8, और ये लास्ट का हमारा इसमें से 9। अब देख लीजिएगा आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 और ये 13 फंदे उठाने के बाद अब हम इन फंदों को बना लेंगे। तो ये फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं, तो धागा अपनी तरफ करके हम इन फंदों को बना लेंगे। इस तरह से करते हुए आप इन्हें उल्टा उल्टा करके बना लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, हम इन्हें यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो 13 फंदे हमने इस साइड से उठाने हैं और 13 ही फंदे अब दूसरी साइड से उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये सिलाई कंप्लीट करके उल्टी साइड से पहले उल्टा बनाएंगे। ये देख लीजिएगा यहाँ तक। अब आप आ जाइए उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले उल्टा बना लीजिएगा। तो धागा अपनी तरफ करके आप इन्हें उल्टा बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इस सिलाई को पूरा उल्टा बना लिया। अब हम अपने यहाँ से यहाँ तक वही 13 फंदे उठाएंगे। फंदे ठीक उसी तरीके से उठाएंगे जैसे हमने उस साइड से उठाए हैं। यहाँ से जो ये फंदे डाले हुए हैं आपके, अगर ये धागा लूज लग रहा हो तो आप इसे इस तरह से खींच के हल्का सा टाइट कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए पहला फंदा हम इसी में से उठाएंगे, और ये 2 और ये 3 और ये 4 फंदे हो गए। अब ये हमने इसमें से उठाएंगे। फंदे इसमें से भी हमने ऐसे ही उठाने हैं। 9 फंदे यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे। तो देख लीजिएगा, 1 और ये 2 3 4 और ये 5 6 7 और ये हमारा 8 और लास्ट का फंदा इसके नीचे से 9। तो टोटल फंदे हमारे यहाँ पर भी 13 हो गए हैं। अब हम इन्हें भी उल्टा बना लेंगे। ये आप देखिए इस तरह से कर लीजिएगा। एक बार लगेगा 1 या 2 सिलाई में कि ये टाइट हो रहा है, फिर आपका आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इन्हें उल्टा बनाएंगे। देख लीजिएगा, एक और ये हमारा दूसरा फंदा है। ये थोड़े से एक बार टाइट होते हैं फ्रेंड्स। 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11 12 और ये लास्ट का 13। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो है यहाँ पर 13 फंदे इधर से 13 फंदे इधर से 26 फंदे हमने दोनों साइडों के उठाए हैं। 44 फंदे हमारे बीच में थे। तो टोटल फंदे इस टाइम मेरे पास 70 हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। देखिए धागा अपनी तरफ करके पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे। तो आप ये सिलाई उल्टी बनाकर कंप्लीट कीजिए। और अब दूसरी साइड की भी सिलाई हमने पूरी
उल्टी ही बनानी है। इस तरह से फ्रेंड दोनों साइड से, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए देखिए हम इसका ये वाला पार्ट अब तैयार कर रहे हैं। तो आप इस तरह से देखिए, ये जो हमारी लाइनें नजर आ रही हैं, अगर इसी ऊन से बना रहे मोटी वाले से तो आप 8 लाइनें बना लिए, ये 16 सिलाइयों में हमारी 8 लाइनें बनेंगी। और अगर आप इस पतली वाली ऊन से बना रही हो तो आप 9 लाइनें बना लीजिएगा, जो हमारी 18 सिलाइयों में कंप्लीट होंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ से, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी उल्टी उल्टी बनाते हुए मैं, ये मोटी ऊन है तो इसमें 16 सिलाइयाँ बनाऊंगी, जिससे हमारी ये देखिए 8 लाइनें आ जाएंगी। तो ये बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी 8 लाइनें बनके तैयार हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट की 8। इस मोटी ऊन की 8 और पतली वाली की 9 जब लाइनें आपकी हो जाएं तो देखिए जितने भी आपके यहाँ पर फंदे हो, मेरे यहाँ पर 70 हैं, तो 70 में से 35 फंदे मैं बना लेती हूँ। फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं, तो धागा अपनी तरफ करके 35 फंदे मैं इसमें बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 35 फंदे हमने ये बना लिए हैं और 35 ही फंदे हमारे इस सिलाई में हैं। ये हमारा सीधा पार्ट है। देखिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद अब हमने ये फंदे यहाँ से बाइंड ऑफ करने हैं। आप इन्हें यहाँ से सुई से भी कर सकती हैं और सिलाइयों से भी कर सकती हैं। सुई से बंद करना हो तो फ्रेंड्स, सुई की वीडियो जैसे कंधे जोड़ते हैं ठीक ऐसे इनको जोड़ना होगा, इसकी वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से सीख सकती हैं। और सिलाइयों से करना हो तो देखिए इस तरह से डबल पॉइंटेड सिलाई ले लेना जो गले वाली है, और इनमें से एक फंदा तो इस सिलाई का आपने ऐसे लेना है, एक ये वाला ले लेना और एक ये वाला। इस तरह से ये सारे फंदे आप एक सिलाई में इकट्ठे कर लेना, इससे ये फंदे बाइंड ऑफ करने में बहुत आसानी होती है। तो देखिए ऐसे ही करना है, एक फंदा हमने अपनी इस सिलाई में से लेना है और एक इसमें से, फिर से एक इसमें से और एक इसमें से, इस तरह से करते हुए ये सारे फंदे एक सिलाई में ले लेने हैं। ये सारे फंदे हमारे देखिए एक सिलाई में इस तरह से हो गए हैं। अब डबल पॉइंटेड सिलाई है तो देखिए धागा इस तरफ है, तो हम इस साइड से इन्हें बाइंड ऑफ करना शुरू कर देंगे। तो बाइंड ऑफ करने के लिए हम 3 फंदे का एक करेंगे। तो देखिए 3 फंदे हम एक साथ लेंगे और 3 का एक बना देंगे। और फ्रेंड्स, ये जो फंदे हम बंद करेंगे ये हमने टाइट नहीं करने हैं। देखिए जब 3 का एक करेंगे तो ये वाला फंदा इतना लूज होना चाहिए, इसको वापस सिलाई में डालेंगे और अगले वाले 2 फंदे इसके साथ लेकर 3 का एक कर देंगे। फिर से हमारा ये धागा देखिए जैसे दिख रहा है आपको, इतना बड़ा फंदा होना चाहिए। अगले वाले 2 फंदे लेंगे और 3 का एक कर देंगे, फिर से इसे वापस डालेंगे और इसको ढिलाई रखेंगे और अगले वाले 2 फंदे इसके साथ लेकर के 3 का एक करते हुए ये सारे फंदे बंद कर देने हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे बंद हो गए हैं। अब हम पहले तो इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से, और अब देखिए कैसे करना है। ये जो हमने बंद करने के बाद लास्ट हमारा फंदा आया है, इसे हम इस सिलाई में ही रखेंगे और एक अलग से हम गले वाली सिलाई ऐसे उठाएंगे। और अब देखिएगा इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हमारी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हमारी ये हैं। तो एक फंदा हम इसके बिल्कुल यहाँ से उठा लेंगे, 9 हो जाएंगे, और 3 फंदे हम इस वाले पार्ट में से उठाएंगे जो यहाँ से हमने स्टार्टिंग में फंदे डाले थे। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम उठा लेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 और ये 9 फंदे तो हमने ये उठा लिए हैं इस तरह से, देख लीजिएगा। और 3 फंदे हम इस वाले पार्ट में से उठाएंगे जो स्टार्टिंग के हमने फंदे डाले थे इस वाली लाइन में से। तो देखिए बिल्कुल इसके ऊपर से उठाएंगे 1 2 और ये 3। इसमें हमारे अब ये 12 फंदे हो गए हैं, 9 हमने इसमें से उठाए हैं और 3 आगे से। अब ये जो हमारा एक फंदा है इस सिलाई में, इसे इस तरह से लेंगे और इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। और ये फंदा अगर आपका ऊपर नीचे चढ़ जाए तो इसे दोबारा से निकाल करके डाल लीजिएगा। अब देखिए हम इन्हें उल्टा उल्टा बना लेंगे।
इस तरीके से आप इन्हें यहाँ तक बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हमने इसको उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी दूसरी साइड मुड़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए 12 फंदे तो हमारे ये उठाए हुए, एक फंदा ये सिलाई का, इन 13 फंदे को हम वापस बुनते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और एक ये वाला 13। अब हम इस साइड से फंदे उठाएंगे, इतने ही फंदे हमने इस साइड से उठाने हैं। तो देखिए यहीं से उठाना स्टार्ट करेंगे हम इसको, आपकी मर्जी है, अगर आपको इस साइड से आसान लगता है तो इस साइड से उठा लीजिएगा। तो एक फंदा तो हमने ये ले लिया और ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए 9 फंदे तो हमारे ये हो गए हैं। अब 3 हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में से लेंगे, 1 और ये 2 और ये 3। इस तरह से हमने ये 12 फंदे इस साइड से उठा लिए हैं। अब इन्हें भी हम यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए कैसे करना, उल्टे ही बनाने हैं, धागा अपनी तरफ रहे और ये 12 फंदे भी हम इसी में बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इस टाइम हमारे इस सिलाई में पूरे 25 सिलाई फंदे हैं इस सिलाई के अंदर, क्योंकि 12 हमने इस साइड से उठाए, 12 इस साइड से उठाए और एक हमारा बीच में था। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है इस साइड से भी हम सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे और ये जो हमने फंदे डाले हुए का ये देखिए धागा है, इसे यहाँ पर इसके साथ टाइट बांध के काट देंगे। तो देखिए धागा अपनी तरफ करके हम इन फंदे को उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4, 3 फंदे हमारे साइड के उठाए हुए हैं, एक अगला बना करके इसे आप यहाँ से काट के इस वाले फंदे के धागे के साथ यहाँ पर बांध दीजिए। ये बांधने के बाद अब हम ये पूरी सिलाई उल्टी बना करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आप इसमें सिलाइयाँ तो आपने अब दोनों साइड से उल्टी ही बनानी है, लेकिन फ्रेंड्स अब हम इसके दोनों साइड से फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए पहले इसमें एक सिलाई हमारी ये वाली और एक उल्टी साइड की और एक सीधी साइड की, ये 2 सिलाइयाँ अभी हमने उल्टी उल्टी और बनानी है। उसके बाद हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं इसकी उल्टी साइड से सिलाई शुरू करूंगी, जो मैंने उल्टी ही बनानी है। और फिर एक सिलाई आप जो इसका सीधा पार्ट है वहां से भी आप उल्टी बना देना। फ्रेंड्स ये अब इसकी जूती की हमारी ये वाला पार्ट शुरू हो गया है, जो हम इसकी एड़ी बना रहे हैं। तो मैं इसकी ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये अगर उल्टी साइड से देखेंगे तो 2 सिलाइयाँ हमारी पूरी कंप्लीट नजर आ रही हैं, ये 2 लाइनें। उसके बाद अब हम यहाँ पर फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो फंदे कैसे बढ़ाने हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 फंदा और ये 2 फंदे इस तरह से बनाने के बाद ये जो तीसरे नंबर का फंदा, इसमें से आप एक फंदा उठा करके और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लीजिएगा। अगर हम यहाँ बिल्कुल किनारे पर फंदा बढ़ाएंगे तो यहाँ से इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए आप 2 फंदे बना करके तीसरे फंदे के नीचे से फंदा उठा करके फंदे बढ़ाइएगा। उसके बाद आप अपनी पूरी सिलाई को उल्टा बनाइएगा और लास्ट में 2 फंदे जब रहे तब हमने फंदा बढ़ाना है। तो देखिए मैं आपको बढ़ा करके दिखाऊंगी। तो यहाँ तक मैं इसे बना लेती हूँ। सिलाइयाँ इसमें अब हमारी सारी उल्टी ही बनेंगी। ये देखिएगा फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर ऐसे बढ़ाना है। ये 2 फंदे जब आपके रह जाएं तो इधर वाला जो ये तीसरे नंबर का फंदा है, इसके यहाँ से फंदा उठाएंगे और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा देंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए एक सिलाई हमारी ये सीधी साइड की, एक सिलाई फिर उल्टी साइड की, एक सिलाई फिर से सीधी साइड की, उल्टी बना करके जब चौथी बार हम आएंगे, अगर हम इस सिलाई को गिने तो 5वीं बनेगी, लेकिन इसके बाद गिने तो देखिए 1 2 3 और ये 4, इस पर आपने फंदा बढ़ाना है। तो देखिए एक ये सीधी साइड की, फिर एक उल्टी साइड की और एक सीधी साइड की, ये बीच की 3 सिलाइयां मैं उल्टी उल्टी बना करके और फिर से इसमें आपको फंदा बढ़ाना बताऊंगी।
देखिए फ्रेंड्स, जिस सिलाई पर फंदे बढ़ाए थे उसके बाद उसके बीच में मैंने 3 सिलाइयां बना ली हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस सिलाई पर आप फंदे बढ़ाओ उसकी 5वीं सिलाई आएगी, उस पर आपने फंदा बढ़ाना है दोनों साइड से। और देखिए फंदा आप इसी तरह से बढ़ा लेना, 1 और ये 2 फंदे बनाने के बाद तीसरे फंदे के नीचे से ऐसे उठा लेना, इसको सिलाई पे लेंगे और इसका एक फंदा बना लेंगे। आगे के सारे फंदे उल्टे बनाते हुए लास्ट में यहाँ पर 2 फंदे रहने पर इस तीसरे वाले फंदे के यहाँ से फंदा उठा करके बढ़ा देना है। ये देखिए 2 फंदे हमारे रह गए हैं। अब यहाँ से फंदा उठाएंगे और इसे उल्टा बना लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए 2 फंदे हमारे इस साइड से बढ़ गए हैं और 2 फंदे इस साइड से। इसमें हमने अपने यहाँ के पैर का हिसाब भी रखना होता है कि देखिए पंजे के हिसाब का ये बन गया, ये हमारी एड़ी बन रही है। तो आप एक तो पैर का हिसाब रखिएगा, और अगर आपको फंदे का ही लगभग एस्टिमेट रखना है तो अगर मोटी ऊन है तो 25 फंदे हमने उठाए हैं, 39 फंदे हमने करने हैं। 7 फंदे हमारे इस साइड से बढ़ जाएंगे और 7 फंदे इस साइड से बढ़ जाएंगे, तो टोटल 39 पर हम इसका एंड करेंगे। और अगर आपकी ये वाली पतले वाली ऊन है और 6 नंबर पैर के लिए 7 नंबर पैर के लिए आप बना रही हैं, तो आपने यहाँ जो हम फंदे बढ़ा रहे हैं वो आपके यहाँ पर जैसे 7 बड़े हैं तो 9 या 10 फंदे आपके हो जाएं, इतने ही इधर से हो जाएंगे। और उसके बाद हम इसका फ्रेंड्स इसमें मैंने अब पूरे 7 फंदे इस साइड से और 7 इस साइड से बढ़ा लिए हैं। 25 फंदे हमने यहाँ लिए थे, अब हमारे यहाँ पर 39 फंदे हैं। और इसके फंदे बढ़ाते ये जो हमारी उल्टी उल्टी लाइनें आई हुई हैं ये 15 लाइनें बनी हैं। अगर आपकी इससे पतली ऊन हो तो यहाँ आप 17 या 18 लाइन तक इसे बना सकती हैं। अगर आपके फंदे पूरे हो जाएं तो आप 1-2 सिलाई इसमें बिना फंदे बढ़ाए भी बना सकती हैं, लेकिन मेरी इसमें लंबाई पूरी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारे 39 फंदे हैं इन्हें हम 2 हिस्सों में करेंगे। अगर 39 को 2 हिस्सों में करें तो एक पार्ट में हमारे 20 होते हैं और एक में हमारे 19 होते हैं। तो बिना बुनाए हम 19 या 20 फंदे एक सिलाई में कर लेते हैं, फिर जो बाकी के बचेंगे वो एक में रह जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब देखिए 20 फंदे इस सिलाई में हैं और 19 फंदे इस सिलाई में हैं। अब देखिएगा ये हमारा इसका सीधा पार्ट है, तो हमने देखिए क्या करना है, ऐसे मोड़ेंगे इसका, ये अंदर की तरफ हमारा उल्टा हिस्सा आना चाहिए। आप इधर से ध्यान से देखिएगा, ये इसका पंजा है और ये जो हम एड़ी बना रहे हैं अगर हम इसको ऐसे मोड़ देंगे तो देखिए जो पहनने के बाद जो लाइन आएगी वो सीधी साइड चली जाएगी। इसलिए आप देखिए ये पैर में अंदर डालने वाला पार्ट देखिएगा और इसको ऐसे मोड़ दीजिएगा। और ऐसे मोड़ने के बाद अब हम एक सिलाई और लेंगे, कैसी भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा धागा ऑलरेडी इधर ही है क्योंकि हमने बिना बुनाए उतारे हैं। तो आप जिस साइड आपके 20 फंदे हैं उसी साइड का पहला फंदा उतार लीजिएगा। देखिए एक इधर का लिया, एक फिर हमने इधर का लिया। इस तरह से करते हुए ये सारे फंदे आप एक ही सिलाई में इकट्ठे कर लीजिएगा। इस तरह से एक सिलाई में फंदे होने के बाद अब हम इन्हें बंद कर देंगे। 3 फंदे लेंगे देखिए इस तरह से, और इन्हें ज्यादा टाइट बंद नहीं करेंगे। 3 का 1 करेंगे, इसको देखिए इतना हम लूज रखेंगे, वापस सिलाई में डालेंगे और अगले वाले 2 फंदे इसके साथ लेकर के 3 का 1 कर देंगे। फिर से इसको लूज रखेंगे और अगले 2 फंदे साथ में लेकर के इन्हें हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से करते हुए ये सारे फंदे अब बंद कर देने हैं। और बंद करते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि आप ज्यादा टाइट हाथ से इन्हें बंद ना करें। तो मैं ये आपको बंद करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ऐसे इस तरह से, क्योंकि हम जब इन्हें ढीले हाथ से बंद करेंगे तो ये यहाँ से टाइट नहीं बनेगा और पहनने में आराम रहेगा। इस तरह से करते हुए हमने ये सारे फंदे इसके बंद कर लिए हैं। अब इसके बीच में से हम पहले तो इस ऊन को निकाल के इसको टाइट करेंगे और हम इसको यहीं से नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर यहीं से काट देंगे तो ये जो हमारी नोट लगी है इसके खुलने का डर रहता है। तो हम क्या करेंगे, एक आध फंदा नीचे से इस धागे को ले जाएंगे, या तो आप क्रोशिये से भी कर सकती हैं और सिलाई से भी कर सकती हैं। ऐसे लेंगे और इस धागे को हम खींच लेंगे ऐसे, और इसके बीच में से हम अपनी ऊन को ऐसे निकाल के इसको नीचे की तरफ टाइट कर देंगे। 1-2 बार आप इस तरह से इसमें कर लीजिएगा। ये क्रोशिये से भी आसानी से हो जाता है और सिलाइयों से भी हो जाता है। तो मैं इन्हें सिलाइयों से ऐसे पक्का कर देती हूँ।
अब इसे हम इस तरह से पलट के सीधा कर देंगे और ये देखिए हमारी सी प्यारी सी दूसरी ये जूती भी बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स ये बहुत आसान तरीके से बनती है, कहीं भी आपको इसमें सुई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको ये पंजाबी जूती बनाने का तरीका पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।